हे एवरीवन, वेलकम टू स्पिल पी। लेट्स टॉक अबाउट कुनिका, जो दो वुमेन एम्पावरमेंट से खुद को एसोसिएट करती है, बट देन इंटरव्यूज में जाके शी विल से कि अरे हमारे फिल्म इंडस्ट्री में तो ग्रेप नहीं होता, जबरदस्ती नहीं होता, या आपका परफ्यूम बहुत, तो डायरेक्टर बोलेगा सुन लो आके। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ना, मैं ऐसा मानती हूँ नहीं होता है। फिर एक मैरिड पर्सन के साथ तब अफेयर रखना जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, ये सब कुनिका जी ने किया है। स्टिल बिग बॉस शो के वक्त सलमान जो है वो कुनिका को पेडिस्टल पे रखेंगे। एंड इट इज रियली हिलेरियस जब कुनिका छोटी छोटी बातों पे ये बोलती है दैट उनके मॉरल्स उन्हें अलाउ नहीं करते ये सब करने के लिए। तो अगर इतना ज्यादा आप मॉरल्स पे चलते हो देन रियल लाइफ में एक शादीशुदा पर्सन के साथ अफेयर क्यों रखना था। कुनिका जो है वो 1988 से फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट है। अभी जब वो 17 इयर्स की थी तब शी फेल इन लव जो पर्सन उससे 13 इयर्स बड़ा था। ऑब्वियसली ये ग्रूमिंग का केस था, इसमें कुनिका का फॉल्ट नहीं था। कुनिका जब लीगल एज की हो गई तब उसने डिसाइड किया कि उस पर्सन से वो शादी करेगी। तो क्योंकि वो 1964 बॉर्न है तो इसका मतलब ये है कि 1982 में ये पहली शादी हुई होगी। वो जब 18 की थी तब उनके फर्स्ट हस्बैंड अपने 30s में थे। ये शादी होने के बाद उनको एक बच्चा हुआ, बट हस्बैंड के साथ उनके इश्यूज होने लगे जिसके बाद ये शादी एंड हो गया। फिर लेट 1980s के दौर में जब वो फिल्मों में काम करी थी तब शी मेट सुनील सिकंद जो फेमस एक्टर प्राण जी के बेटे हैं। इस रिश्ते में भी एक बड़ा एज डिफरेंस था एंड ये जो रिश्ता है वो कई साल तक चला। ये लोग साथ में भी रहते थे, बट ये रिलेशनशिप में भी कई सारे इश्यूज थे। कुनिका कौन सी फिल्म साइन करी, उसमें कैसे सीन्स होंगे, कौन से आउटफिट्स पहनेगी, ये सबसे सुनील बहुत ज्यादा बॉदर होता है, ऐसा कुनिका का कहना था। इन अ वे वो जेलस टाइप का पर्सन था, जिसके बाद इवेंचुअली ये रिश्ता भी एंड हो गया। फिर 1990s का दौर आया जहाँ पे कुनिका एंड कुमार सानू का अफेयर शुरू हुआ। उस दौर में कुमार सानू की ऑलरेडी शादी हो गई थी। 1986 में रीटा करके एक पर्सन से उनकी शादी हुई थी एंड फिर अर्ली 1990s में वो कुनिका से मिले। इवेंचुअली कुछ वक्त बाद इन दोनों का रिलेशनशिप शुरू हुआ एंड इट गोज विदाउट सेइंग कि यहाँ पे ज्यादा फॉल्ट कुमार सानू का था। शेमलेसली अपनी वाइफ पे चीट कर रहे थे। दूसरी तरफ कुनिका जो थी वो 2 सिंगल थी, बट जब इतना ज्यादा वो मॉरल्स की बात करती है तो तब उनके मॉरल्स कहाँ गए थे जब वो एक मैरिड पर्सन के साथ ये होप्स लेके रिलेशनशिप कंटिन्यू रख रही थी कि वो अपने वाइफ को छोड़ देंगे एंड उनको सिलेक्ट करेंगे, उनसे शादी करेंगे। एंड सबसे सैड चीज यहाँ पे ये है कि अगर आप टाइमलाइन प्रॉपर्ली देखोगे तो कुमार सानू का जब ये अफेयर चल रहा था कुनिका के साथ तब उनकी जो वाइफ है वो उस दौर में प्रेग्नेंट। जान कुमार सानू जो है वो अप्रैल 1994 में बॉर्न हुआ था, which means 1993 में रीटा जी प्रेग्नेंट थी एंड कुमार सानू was involved with कुनिका। स्टिल कुनिका अपनी इंटरव्यूज में ये बोलती हुई नजर आई है दैट कुमार जो है वो एक बैड मैरिज में थे, अपनी वाइफ से अलग रहते थे। ऐसा दिखाया जाता है कि उस शादी में प्रॉब्लम्स थे, एनीवेज वो एंड होने वाला था, इस वजह से ये अफेयर चल रहा था। बट कोई भी लॉजिकल पर्सन यहाँ पे ये सवाल उठाएगा कि अगर बैड मैरिज था एंड उसे एंड करना था देन फैमिली क्यों बड़ा किया जा रहा था। इट इज वेरी नॉर्मल कि अगर किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है तो उस रिश्ते को जस्टिफाई करने के लिए ये बोला जाता है कि अरे वो शादी ऑलरेडी एंड हो गया था या सेपरेट रह रहे थे या बैड मैरिज था। इंटेंशन यहाँ पे रहता है कि पूरा सिचुएशन कितना मेस्ड अप है उसको डाउन प्ले किया जाए, अफेयर को जस्टिफाई किसी वे से किया जाए। अभी सोचो रीटा जी के लिए ये सब कितना फ्रस्ट्रेटिंग था। वो प्रेग्नेंट थे एंड उन पे चीट किया जा रहा था। ऐसे मैरिज में रहना कितना एग्जॉस्टिंग होता होगा। एंड इट इज ग्रेट कि उन्होंने वो शादी कंटिन्यू नहीं किया एंड शी डिसाइडेड कि वो ये शादी एंड कर देगी एंड 1994 में कुमार सानू से उन्होंने डिवोर्स ले लिया। अभी आप सोचोगे कि अगर कुनिका एंड कुमार सानू का प्यार इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तो डिवोर्स के बाद शादी हो जाती, बट शादी नहीं हुई। ये लोग बहुत साल तक साथ में थे, साथ में रहे भी, बट कुमार सानू ने शादी नहीं किया। जिसके बाद 1999 के साल में कुनिका जी ने दूसरी बार शादी कर ली। उनके हस्बैंड का नाम विनय लाल था। तब कुनिका के एज 35 इयर्स था। अभी यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है कि कुनिका वेट कर रही थी दैट कुमार सानू कमिट करेंगे, बट कुमार सानू ने कभी वैसा नहीं किया। जिसके बाद इवेंचुअली कुनिका ने दूसरी शादी करने का डिसाइड कर लिया। अभी ये जब सेकंड मैरिज हुआ तब कुनिका को दूसरा बेटा भी हुआ। जिसके बाद आगे जो भी हुआ है वो खुद कुनिका ने अपने इंटरव्यूज में बताया है कि फिर से कुमार सानू रीच्ड आउट एंड उसको मिलने के लिए बुलाया। जिसके बाद उसने अपने हस्बैंड को बताया कि कुमार सानू मिलने के लिए बुला रहे हैं। ये सुनने के बाद उनके हस्बैंड का रिएक्शन था कि इट इज ओके तुम मिल के आओ, बट ये आखिरी बार होगा। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि सानू जी इज कॉल्ड मी, He's okay baby go, but this is the last time. जिसके बाद कुनिका जो है वो कुमार सानू के बंगलो में गई एंड गार्डन एरिया में बैठने का उन्होंने डिसाइड किया। एंड कॉन्वर्सेशन के दौरान ये जो सिंगर है कुमार सानू, उनमें ये ऑडेसिटी था कहने का कि कम बैक टू मी, तेरे बेटे को मैं नाम दूंगा। खुद के बच्चे एंड अपनी वाइफ को तो प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं कर पाए एंड स्टिल ये ऑडेसिटी उनमें है दैट ही फील्स कि किसी और के बेटे को वो नाम देंगे। एनीवेज ये कॉन्वर्सेशन के वक्त कॉन्स्टेंटली कुमार सानू को कोई तो कॉल कर रहा था एंड कुनिका ने ये फिगर आउट कर लिया कि इस सिंगर का किसी और के साथ भी अफेयर चल रहा है एंड वही फीमेल उनको बार बार कॉल कर रही है। एंड फिर वहां से वो निकल गई एंड फिर 2005 में जाके ये सिंगर ने किसी और से शादी कर ली। सी नो डाउट कुमार सानू बहुत अच्छे सिंगर है, उनमें बहुत ज्यादा टैलेंट है एंड उनके काम को अप्रिशिएट करने में कुछ गलत नहीं है। नो वन इज सेइंग दिस कि वो कितने टैलेंटेड है, इस चीज को रिकॉग्नाइज मत करो, बट फैक्ट यहाँ पे ये है कि जस्ट बिकॉज कोई एक अमेजिंग एक्टर या सिंगर है दैट डजंट मीन कि उसकी पर्सनैलिटी मेस्ड अप नहीं हो सकती, वो एक्सप्लॉइटेटिव पर्सन नहीं हो सकता। उनको जब कॉल आउट किया जाता है उनके गलत बिहेवियर के लिए
एंड उनके फैंस ऑफेंड होते हैं, वो चीज गलत है। एंड रीसेंट इंटरव्यूज में कुनिका जब कुमार सानू के बारे में बात कर रही थी, तब भी कई बेबी इन दोनों ने मिलके कुमार सानू के वाइफ को कितना हर्ट किया, ये चीज को एड्रेस नहीं किया गया है। इंस्टेड उनका बैड मैरिज था ऐसा बोल के रीटा जी को साइड किया गया। एंड कुनिका का ये हैबिट रहा है कि अगर किसके साथ गलत हुआ है तो वो उस पे ही सवाल उठाई, जैसे ग्रेप यानी कि जबरदस्ती के बारे में जब वो बात करती है तब शी सेज कि अरे हमारे फिल्म इंडस्ट्री में तो जबरदस्ती नहीं होता किसके साथ। फिर आगे कुनिका जी बोलती है कि लड़कियां भी हिंट्स देती है एंड जो लड़कियां से बात करती है देन वो एक्टिंग करके दिखा रही थी कि लड़कियां कैसे बात करती है। This some like a few और years ऐसे back, ऐसे नैन where they would actually या आपका परफ्यूम बहुत, तो डायरेक्टर बोलेगा सुन लो आके तो यहाँ पे उनका बोलने का मतलब ये था कि लड़कियां हिंट्स ड्रॉप करती है तो डायरेक्टर फिर वैसे बिहेव करेगा ही। आगे शी सेज कि आई हैव नेवर हर्ड कि ऐसे किसी लेडी के साथ जबरदस्ती हुई है हु हैज बीन वेरी क्लियर एंड स्ट्रेट, लाइक सीरियसली जस्ट बिकॉज आपने नहीं सुना तो वो हुआ ही नहीं है। इस लॉजिक के हिसाब से जो क्राइम कुनिका हैज नेवर हर्ड वो तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करते। सच अ नॉनसेंस थिंग टू से एंड इट फेल्ट एज इफ कि वो यहाँ पे ये बोलना चाहती है कि इनके इस फिल्म इंडस्ट्री में कोई फीमेल सामने से आती है सेइंग दैट कि उसके साथ गलत हुआ है एंड फॉल्ट उसका ही होगा बिकॉज हिंट्स उसने ड्रॉप किए होंगे, यही निकलता है कंक्लूजन। ऐसे लोग जो होते हैं वही प्रेडेटर्स का जो बिहेवियर है उसको इन अ वे जस्टिफाई करने का ट्राई करते हैं एंड ब्लेम जो है वो विक्टिम पे डालते हैं। एंड कौन बोलता है कि इंडस्ट्री में सिर्फ लड़कियों के साथ गलत होता है, इवन लड़के भी एक्सप्लॉइट होते हैं, उनके साथ भी जबरदस्ती होता है। बट ऐसा जिसका सोच है जो रेडी नहीं एक्सेप्ट करने के लिए कि फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियों के साथ गलत होता है, तो क्या वैसा पर्सन ये एक्सेप्ट भी करेगा कि लड़कों के साथ भी दिस इज हैपनिंग? ये तो लड़कों का इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ कुनिका जी इस पे फिर बोलेगी। एंड ऐसे स्टेटमेंट्स देने के बाद कुनिका जी खुद को वुमेन एम्पावरमेंट के साथ जोड़ती है। देन जो कुमार सानू का बेटा है जान सानू, उसने भी कुनिका के अगेंस्ट सर्टेन कमेंट्स किए हैं। तो स्क्रीन पे आपको जो पेज देखने मिल रहा है उस पेज ने इंटरव्यू का एक क्लिप डाला था कुनिका का अपने पेज पे। इस कॉन्वर्सेशन में कुनिका वो एक्ट्रेस के बारे में बता रही थी कि तो ये स्टेटमेंट देखने के बाद जान सानू का कहना था कि खुद कुनिका ये सब करती थी। शी डिड दिस हरसेल्फ हर होल लाइफ विद मैरिड मैन एंड हुएवर शी कुड गेट हैंड्स ऑन। मुंह खोलना नहीं है ज्यादा, बहुत धोतिया खुल जाएंगे फिर। और मेस्ड अप चीज यहाँ पे ये है कि पास में कुनिका ने एक्सेप्ट किया है कि उनके साथ भी मिसबिहेवियर हुआ है। जब वो सुनील सिकंद को डेट करी थी तब एक फिल्म की शूटिंग के वक्त एक प्रोड्यूसर ने उनके साथ मिसबिहेव किया था, कुछ गलत वे से टच किया था एंड ये उनके लिए बहुत ज्यादा स्कैरी था। क्विकली कुनिका ने अपने बॉयफ्रेंड को ये बताया एंड सुनील टुक अ स्टैंड। उस प्रोड्यूसर से सुनील ने झगड़ा किया एंड एक लाइन ड्रॉ किया कि उनकी गर्लफ्रेंड है वो, ये बिहेवियर टॉलरेट नहीं होगा। एंड अकॉर्डिंग टू कुनिका यहाँ से इंडस्ट्री में फिर नरेटिव बना कि ये कुनिका के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, उसका एक गुस्सेल बॉयफ्रेंड है, सो डोंट मेस विद हर। तो सोचो खुद उन्होंने ये सब फेस किया है एंड जब उनके साथ मिसबिहेव किया गया था उस पॉइंट पे प्रोड्यूसर के ऊपर सवाल उठाने की जगह अगर कुनिका का बॉयफ्रेंड उल्टा उनसे पूछता कि कुनिका क्या तुम क्लियर एंड स्ट्रेट नहीं थी, कोई हिंट्स ड्रॉप किए थे क्या तुमने प्रोड्यूसर को जिस वजह से ही डिड दिस टू यू, तो कैसा लगता उनको? सी आई डोंट स्टैंड बाय ऑल दिस, जस्ट यहाँ पे मैं सेम लॉजिक अप्लाई कर रही हूँ जो कुनिका जी इंटरव्यूज में बता रही थी कि हमारे इंडस्ट्री में तो ऐसा नहीं होता। उनका कहने का मतलब यही था कि फीमेल्स जो है वो खुद को अप्रोचेबल दिखाती है एंड अगर आप ऐसा करोगे तो डायरेक्टर तो क्या है वो तो फिर ऐसे बिहेव करेगा ही। रियली शेमफुल। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि कुनिका के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर के बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।